Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Rizwan Aslam Razi and I am going to start your chapter number 7. Dear students, before starting our new chapter, remember that if you will concentrate to your work, that is, look and or listen carefully, then you will be able to learn a lot. Another thing, students, we have Urdu medium students as well. So I will explain my lecture into Urdu as well. Hope you all understand Urdu well. Let's start from chapter number 7. Dear students, the name of this chapter is Introduction to Trigonometry. And trigonometry is the branch of mathematics which deals with the right angle triangle, its sides, angles, and their relation in terms of their functions. हम इनके फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल्स की जो साइड्स और एंगल्स हैं उनका आपस में क्या लिंक है, उनको हम कैसे इंटरलिंक करते हैं, कैसे इंटरलेट करते हैं, ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ डिग्री। स्टूडेंट्स, if we divide the circumference of a circle into 360 equal arcs, the angle subtended at the center of the circle by an arc is called degree. बच्चों, अगर हम किसी दायरे के मुहीत को 360 बराबर कौसों में तकसीम करें, आर्क मीन कौस, तो दायरे के जो सेंटर पे मरकज़ पे जो एक कौस ज़ाविया बनाएगी उसको 1 डिग्री कहते हैं। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि दायरे के मरकज़ पर बनने वाले एंगल को जो कि 360 बराबर इक्वल कॉस में जिसको डिवाइड किया गया हो, तो जो एक कॉस एंगल बनाती है वो 1 डिग्री कहलाता है। ऑन दी अदर हैंड बच्चों, जो रेडियन है, रेडियन मेजर क्या होता है? रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle is called radian. यानी इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई सर्कल प्लॉट करते हैं और उसका रेडियस, हम सपोज करें हमने उसका सर्कल को लिया है 2 सेंटीमीटर, उसको जो रेडियस है, सर्कल जो प्लॉट किया है उसका रेडियस हम ले रहे हैं 2 सेंटीमीटर, एंड दी सेम जो आर्क है, जो सेम कंपास जो जितनी खुली हुई है उसी से हमने उसके सरकमफ्रेंस को भी 2 सेंटीमीटर कट कर किया है, तो हमारे पास 2 रेडियाई हासिल होंगे। यानी क्योंकि हमने सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट्स पे कट किया है, तो उन दोनों पॉइंट्स को जब हम सेंटर से मिलाएंगे तो हमें सेंट्रल एंगल हासिल होगा। जो सेंट्रल एंगल इस तरह से हासिल होगा जिसमें द आर्क ऑफ द आर्क लेंथ एंड द लेंथ ऑफ द रेडियस इज इक्वल, तो वो उस एंगल को हम बच्चों रेडियन बोलेंगे। रेडियन जो है वो एंगल की बड़ी इकाई है, यानी बड़ा यूनिट है, और डिग्री जो है वो छोटा यूनिट है। तो इनमें क्या ताल्लुक है इन दोनों में, दोनों के बारे में ये हम पढ़ेंगे। इस नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो सेंट्रल एंगल होता है और जो आर्क लेंथ है इसका आपस में क्या रिलेशन है, नॉट इन टर्म्स ऑफ डिग्री या रेडियन, अदर देन दिस।
और फिर हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर, वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं ये हम पढ़ेंगे। फिर बच्चों हमें पता होना चाहिए को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, ये इस चैप्टर का मेन पार्ट है। फिर अगेन हम जो सबसे अहम पार्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में जब आपको बिल्कुल फेमिलियर हो जाएंगे देन फिर हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को हम एक इक्वेशन की शक्ल में बैलेंस करते हैं, ए बैलेंस्ड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ इज़ नोन एज trigonometric identities. Let's move and let's start the first exercise. First रेडियन, डिग्री एंड रेडियन ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और उनका रिलेशनशिप जो है उस पर हम बात करते हैं। बच्चों पाई रेडियन, पाई वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ पाई इज़ 22/7, but when we talk about pi radian, it means it is equal to 180 degree. Pi radian is equal to 180 degree. This is the relation between degree and radian. बच्चों इस फॉर्मूला को, इस रिलेशन को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें तो 1 रेडियन इक्वल होगा 180 बाय पाई. Pi will move to the second side and it will divide 180 and the answer will be approximately to 57.3 degree. इसका मतलब ये है कि एक रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं और ऑन द अदर हैंड अगर हम मूव करें 180 को दूसरी साइड पे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू आएगा पाई ओवर 180. That is approximately equal to 0.0175 radians. तो इस रिलेशन को जो डिग्री और रेडियन का है इसको हमने यूज़ करना है। हम इसको यूज़ करके तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, कन्वर्ट 315 डिग्री इनटू रेडियंस। जो हमने थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि जो डिग्री है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180। तो हम 315 को लिख सकते हैं 315 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। तो वो जो 1 डिग्री को मैंने सेपरेट किया है इट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय पाई ओवर 180, क्योंकि अब हमने कन्वर्ट करने जा रहे हैं, डिग्री को ख़त्म करके हम रेडियंस लाना चाह रहे हैं। तो हमने वो जो 1 डिग्री को मैंने सेपरेट किया है उसकी जगह पे हमने प्लेस किया है पाई ओवर 180 एंड आफ्टर कटिंग आप ज़रा ये इसे देखें, एक नंबर है 5 जिसके टेबल में 315 एंड 180 बोथ आ रहे हैं और दूसरा है 9 के टेबल में भी दोनों आ रहे हैं। It means that if we divide 315 on a 45 we will get 7 और पाई वैसे ही आ जाएगा क्योंकि पाई को हम ये कट नहीं हो रहा। और सिमिलरली या on the same way when we divide 180 on a 45 we will get 4. So the answer is 7 pi over 4 radians. सेकेंड क्वेश्चन इज, हम इसका अब जो हम इसका रिवर्स सीखने जा रहे हैं, पहले हमने डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट किया है, अब हम इसका रिवर्स सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम रेडियंस को जो है वो डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करना है हमने 7 पाई ओवर 8 रेडियंस को डिग्रीज में। तो हम क्या करेंगे, 7 पाई ओवर 8
के साथ बच्चों जो रेडियन है, अभी हमने पढ़ा है कि 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 180/π, तो उससे हम रिप्लेस कर रहे हैं। जब हमने 180/π उसकी जगह पे रिप्लेस किया है तो हमारे पास ये रिलेशन बना है जिसमें एक पाई जो है वो न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं और 180 और 7 ये दोनों न्यूमरेटर में बचेंगे और 8 जो है वो डिनोमिनेटर में बचेगा। जब हम डिवाइड करेंगे इन तीनों टर्म्स को जो कि इंटरलिंक हैं तो 157.5 डिग्री आंसर आएगा। सो मूविंग ऑन। जी बच्चों, अब हम एक नई कन्वर्जन सीखने जा रहे हैं। नया टॉपिक है डिग्री, मिनट और सेकंड्स के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। बच्चों याद रखिएगा कि जिस तरह 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ऑन द सेम वे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। और जिस तरह 60 मिनट्स में या 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, इसी तरह जो 1 मिनट है उसमें हम 60 सेकंड्स यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन है कन्वर्ट 60 डिग्री, 30 मिनट एंड 30 सेकंड्स इनटू डेसिमल फॉर्म। ये बच्चों मैंने सॉल्व किया है। देखें 60 डिग्री जो कि ऑलरेडी डिग्री है, इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि इसे हमें कन्वर्ट नहीं करना। प्लस 30 डिग्री ओवर 60। जब बच्चों देखें, जब हमने छोटे यूनिट से स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ मूव करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं और उन दोनों के दरमियान में जो लिंक होता है, जो रिलेशन होता है, उसी नंबर पे हम डिवाइड करते हैं। अभी मैंने बताया कि देयर आर 60 मिनट्स इन अ डिग्री। तो जब हम 30 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे मिनट्स जो हैं वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड वी हैव 30 सेकंड्स, जो लास्ट में है 30 सेकंड्स हैं। जो 30 सेकंड को जब हम 60 पे डिवाइड करेंगे दे विल बी मूव टू मिनट्स, बट वी रिक्वायर डिग्रीज। सो हम अगेन उसको 60 पे डिवाइड करेंगे तो हम डिग्री हासिल होंगे हमें। तो इसलिए हमने 30 को, जो लास्ट वन है उसमें हमने 30 को 60 2 टाइम्स 60 पे डिवाइड किया है तो वो डिग्री में कन्वर्ट होगा। अब सिंप्लीफिकेशन है बच्चों। जो फर्स्ट है जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसमें 30 ओवर 60 है तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 डिग्री हासिल होगा। इसी तरह जब हम 30 को 60 3600 बनते हैं ये, तो 3600 पे जब हम 30 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा डेसिमल हासिल होगा 0.0083। तो इन तीनों को हम फिर ऐड करेंगे ताकि हम चेक करें कि डेसिमल का कौन सा नंबर बना है, तो वो 60.5083 डिग्री हासिल होगा। तो इस तरह से हम बच्चों डिग्री, मिनट, सेकंड्स जो हैं उनको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड फॉर टुडे। होप यू विल एक्सरसाइज एट प्रैक्टिस एट योर होम्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घरों में इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको सही मानों में हासिल इसका